आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉड्यूलेशन की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो आज हमने देखनी है। मॉड्यूलेशन क्या है, इसको बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या था, इसको अगर हम रिवाइज कराएं तो इस वाले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलेशन के अंदर हमने ये बात की थी कि जब भी एक आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह दूर कहीं पहुंचाना हो तो हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। कैसे कि हम उसके अंदर कैरियर सिग्नल को मिलाते हैं और वो मॉड्यूलेट हो जाती है और फिर वो आगे दूर जहाँ तक मतलब हमें चाहिए होता है, काफ़ी दूर जगह, वहाँ तक वो ट्रांसमिट आवाज़ चली जाती है और उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। यानी उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कैरियर सिग्नल को हम मिलाते हैं। जबकि आपके पास उसकी इस्तेमाल के वो क्यों इस्तेमाल करता है उसको भी हमने देखा था। अब ये जो कैरियर सिग्नल है ये एक वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये से जो कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, जबकि एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं फेज। अब इन तीन प्रॉपर्टीज़ की बिना के ऊपर हम मॉड्यूलेशन करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम यहाँ से हटा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एम्पलीट्यूड, इस वेव की एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल करके मॉड्यूलेशन कर रहा हूँ तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगी, जबकि फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके यानी फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ तब्दीली करवा रहा हूँ तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और लास्ट में फेज मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड क्या है, इस बात को मैं अगर इस वेव से ही बता दूं कि आपके पास फ़र्ज़ करें ये एक वेव है जो कि यूं करके यूं जा रही है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, जिसमें आपके पास इस यहाँ से इस जहाँ से इसका आपके पास वेव है जिसमें ये ओरिजिन होता है, यानी यहाँ से वेव ऊपर या नीचे है ना जा रही है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक ये जो मैक्सिमम फासला है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। जबकि ये एम्पलीट्यूड हो गया, जबकि आपके पास ये जो पूरी एक वेव है ये इस तरह एक सिंगल वेव है, और इस तरह अगर बहुत सारी वेव अगर एक सेकंड के अंदर गुजर जाएं एक किसी पॉइंट से तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। जबकि इस वेव में किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम फेज यानी एंगल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पॉइंट पे आपके पास इस पॉइंट की जो एंगल की है या पोजीशन है वो हम कहते हैं कि वो किस एंगल के ऊपर है, वो है ज़ीरो के ऊपर। और इसी तरह बाकी भी पॉइंट्स होते हैं जो कि उनकी मुख्तलिफ एंगल्स यानी फेजेस से हमें पोजीशन का मुख्तलिफ पॉइंट्स का पता चलता है। अब हम बारी बारी इन तीनों मॉड्यूलेशन को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसे मैंने बताया, जिसको शॉर्टली एएम भी कहते हैं, तो आपके पास द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन प्रोपोर्शन टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल वाइल द फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट, और उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का, इस बात को मैं इसी तस्वीर से समझाता हूँ कि आपके पास ये जो कैरियर सिग्नल होता है जिसने मॉड्यूलेट करना है, मॉड्यूलेशन करनी है इस इनपुट सिग्नल की, तो इसकी जो प्रॉपर्टी, जिसका तीन प्रॉपर्टीज़ का मैंने जिक्र किया, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, इसमें से जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास काम आती है और वो इस इनपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। यानी मॉड्यूलेशन यानी तब्दीली जो आती है वो किसके अंदर आती है, वो एम्पलीट्यूड के अंदर आती है। यही तो बात है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड इन प्रोपोर्शन टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल, यानी इसका जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है इसकी इसकी जो तब्दीली है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ इसकी, ज़ाहिर है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा क्या होगा, उसमें जो तब्दीली लानी है वो कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, और वो एम्पलीट्यूड के अंदर तब्दीली ला के कैरियर सिग्नल की, फिर वो जो मॉड्यूलेशन या तब्दीली या आप कह ली वेरिएशन करेंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपके पास जो होगी, यानी ये आपकी जो पास जो फ्रीक्वेंसी है इस वेव की, और साथ साथ फेज है कैरियर सिग्नल का, सॉरी, फ्रीक्वेंसी और फेज जो है कैरियर सिग्नल का, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा, जबकि आपके पास एम्पलीट्यूड के अंदर तब्दीली आएगी। अब ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसको एक एनिमेशन से भी दिखाता हूँ, जिसको मैंने एक वेबसाइट newbdev.com से जो उठा रहा हूँ, और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये वो वेव है जो आपने बेचनी है, ये कैरियर सिग्नल है जो कि इसको मॉडिफाई करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, और ऐसे मॉड्यूलेट करेगा कि इसके एम्पलीट्यूड के अंदर तब्दीली आ रही है, तो ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ना है इसका और इसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही रही है ना, तो ये वाली जो वेव है ना, ये आपके पास क्या है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद आई है जो कि ट्रेवल होगी। और इसका इस्तेमाल हमारे पास मुख्तलिफ रेडियो के अंदर किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं एक होते हैं एफएम चैनल्स, एक होते हैं एएम चैनल्स। जो एएम चैनल्स हैं उसमें एएम बेसिकली है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम एएम वाले चैनल सुनते हैं, जबकि एफएम जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है जिसको आप पढ़ते हैं।
जिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की मैं बात एफएम कर रहा हूँ उसके बारे में अगर मैं लिखूँ तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी के अंदर मॉड्यूलेशन करना यानी मॉड्यूलेट करना, तब्दीली करना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डिंग्स विद द मैसेज सिग्नल वाइल इट्स एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन सेम। मतलब कि आप जो कैरियर वेव के अंदर जो तब्दीली कर रहे हो बेसिकली क्या कर रही है कि फ्रीक्वेंसी तब्दील कर रही है किसके लिहाज से, इनपुट सिग्नल के लिहाज से जो हमने भेजना है जो कि मैसेज सिग्नल होता है, जबकि उस वक्त आपके पास एम्पलीट्यूड और फेज उसका सेम रहता है। जिसको यहाँ पर मैं बता भी सकता हूँ कि ये कैरियर सिग्नल जो है इसके अंदर अब हम किसकी तब्दीली अंदर ला रहे हैं, इस वेव की फ्रीक्वेंसी की, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली लाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को मैं इस तस्वीर से दिखाता हूँ आपको, जिसमें ये एक वेव है कैरियर, ये मॉड्यूलेटिंग वेव है, इसके अंदर हमने तब्दीली लाए हैं इसकी मदद से। जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसका वो तब्दील नहीं हुआ, जो कि उतना ही है जितना पहले था, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी अब एक पॉइंट से ज़्यादा वेव गुजर रही है एक ही सेकंड के अंदर। देखिए बहुत ज़्यादा वेव गुजर रही है, पहले एक दो और मतलब दो ढाई वेव जो हैं वो गुजर रही थी, अब इतनी ज़्यादा वेव गुजरी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एम्पलीट्यूड उतना ही गुजर रहा। इस मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से या एफएम से या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फ़ायदा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती, नॉइज़ ज़्यादा नहीं आती, तो इस वजह से हम कहते हैं ये बेटर साउंड क्वालिटी देता है कंपेयर टू एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। लास्ट में बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की, जिसमें जाहिर सी बात है फेज की तब्दीली, यानी फेज के अंदर द फेज ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल व्हाइल द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। यानी कि अब हम कैरियर वेव की मदद से फेज को तब्दील करके अकॉर्डिंग टू यानी इंफॉर्मेशन जो सिग्नल हमने पहुंचाना है उसके लिहाज से फेज के अंदर तब्दीली लाएंगे, और जबकि फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास सॉरी फ्रीक्वेंसी और ये जो एम्पलीट्यूड है ये सेम रहेंगे। फेज मॉड्यूलेशन को अगर मैं तस्वीर से दिखाऊं जिसके अंदर हमने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को, सॉरी ये तो गलत डायग्राम आ गई थी, ये आपके पास फेज मॉड्यूलेशन की मैं एक तस्वीर से बताता हूँ कि कैसे आपके पास फेज मॉड्यूलेशन हो रही है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। ये वो मैसेज है जिसने आगे जाना है, ये वो कैरियर वेव है जिसने लेकर जाना है, ये वो आपके पास रिजल्ट आया मॉड्यूलेशन करने के बाद। इसमें अगर आप देखें तो इस कैरियर वेव की भी फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली नहीं आई। हाँ, इसके अंदर अगर आप इस मुख्तलिफ वेव की अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ तक, लेकिन इस पॉइंट पे जब हम आते हैं इन पॉइंट्स पे तो आपके पास क्या हो रहा है, यानी इन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास इसके अंदर जो पोजीशन है वेव की वो तब्दील हो रही है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी पोजीशन तब्दील हो रही है। तो ये पोजीशन का तब्दील होना और बाकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का सेम रहना जो है, एम्पलीट्यूड कैसे सेम है, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये एम्पलीट्यूड का सेम रहना, इस मॉड्यूलेशन को, इस तब्दीली को हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। जबकि अगर ऊपर हम आए जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे, तो ये वाली जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे तो वो कैरियर वेव की वजह से जो आपके पास मॉड्यूलेटेड आवाज़ थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई थी, और इसकी एम्पलीट्यूड भी आपके पास अगर आप देखें तो ये कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड भी तब्दील नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको फ्रीक्वेंसी तब्दीली का कहा था, एम्पलीट्यूड तब्दीली का नहीं, जबकि फेज़ के अंदर भी तब्दीली नहीं थी। जबकि लास्ट में बात करेंगे, बल्कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को तो हमने देख लिया था, तो हमने तीनों जो टाइप्स हैं उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन की, और ये तीनों टाइप्स हमने कैरियर सिग्नल की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बिना पर देखी हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है एक जगह से दूसरी जगह, ये किसी भी टाइप हो सकती है, मतलब ये आप कह लें कि ये डिजिटल भी हो सकती है और एनालॉग भी हो सकती है, यानी एक कॉन्टिन्यूस वो भी हो सकती है, जबकि डिजिटल यानी 1001 की फॉर्म में भी हो सकती है। तो वो आपके पास किसी भी फॉर्म की हो सकती है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन कह सकते हैं। लेकिन आज जो हम आप कैलोटाइप्स देख रहे थे वो कैरियर सिग्नल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की बिना के ऊपर देख रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर हम मॉड्यूलेशन ला रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आज हमने टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में बात की।